तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो लंबा वाला क्वेश्चन, जहां आप लोग को होती थी डर, वो डर को खत्म करना है आज ही। और देखो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ा होगा आपने। पहले जितने सारे वीडियोस बन चुके हैं, न्यू रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, बाकी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, इन सब के बारे आपने पढ़ रखा है। अब क्या होने वाला ना, अब सब चीज का मर्जर होने वाला है, यानी जितना भी चीज आपने पढ़ा था सब एक क्वेश्चन में आएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए आने वाला। बच्चा कितने मार्क्स के लिए आने वाला बच्चा? 6 नंबर के लिए। तो 6 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन। और भी वेरिएशन है इसमें, और भी टाइप्स के आएंगे। तो ये पहले इनिशियल स्टेज वाला क्वेश्चन है, सिंपल वाला। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर और भी टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हिडन गुडविल, वो आपको अलग अलग वीडियो में मिलेगा। तो पहले इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन कहाँ से है मैंने बता रखा था। क्वेश्चन है डीके गोयल से। कहाँ से बच्चा? डीके गोयल से। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इन द रेशियो 5:3। किस रेशियो बांट रहे हैं बच्चा? 5:3 में। दे एडमिट सी इनटू फर्म। किसको एडमिट किए? सी को एडमिट किए। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। बच्चा कितने शेयर के लिए? 1/4। सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। इन द प्रॉफिट टू बी कंटिन्यूड इक्वली, सॉरी कंट्रीब्यूट टू बी कंट्रीब्यूट इक्वली बाय ए एंड बी। यानी सी को जो ये 1/4 मिला है, ये दिया ए और बी ने इक्वली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ए और बी ने इक्वली 1/4 दिया है सी को। इसका यह मतलब है कि ए एंड बी ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। तो अगर क्वेश्चन में ना बोला गया हो, क्वेश्चन में नया रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए अगर नहीं बोला गया होगा, तो वो नहीं बोला गया प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको साफ साफ पता चलेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा? 1:1। क्लियर है? चलिए, अब कभी भी ना क्वेश्चन पढ़ते समय बैलेंस शीट में पढ़िएगा कि बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम, और बैलेंस शीट में आपको खोजना कि ऐसा कोई आइटम है क्या जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट यानी कि अगर कोई रिजर्व होगा उसका ट्रीटमेंट होगा, कोई गुडविल होगा एसेट साइड में उसका ट्रीटमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस होगा उसका ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसका ट्रीटमेंट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन, IFR, ये सारा चीज़ जो आपने पढ़ा था ना पिछले वाले वीडियोज़ में, वो सारे आइटम को खोजना है कि इस बैलेंस शीट के अंदर है या नहीं। तो सबसे पहले देखो, ए का कैपिटल दिया, बी का कैपिटल दिया, वर्कमैन कंपनसेशन, हाँ ये दे दिया, एक ये दे दिया ट्रीटमेंट वाला आइटम, क्रेडिटर दे दिया, ठीक है। प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड ना एम्प्लॉइज का होता है, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का होता है। इसमें मालिक का या पार्टनर का कोई हक नहीं है। जो आपके यहाँ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ना, वो कुछ पैसा जमा करते हैं प्रोविडेंट फंड में। तो 1,000 मान लो वो जमा कर रहे हैं, तो 1,000 ऑर्गेनाइजेशन को भी जमा करना पड़ता है। उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना समझ लो कि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज के लिए है, ये पार्टनर्स को मिलने वाला नहीं है, ये एम्प्लॉइज का है, एम्प्लॉइज का पैसा, ठीक है। एसेट में देखो, मशीन है, इन्वेस्टमेंट है 12,000 का, फर्नीचर है 20,000 का, स्टॉक है 15,000 का, डेटर है 15,000 का, और बैंक 6,000 का। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं जिसका ट्रीटमेंट होना है। आइटम मतलब जैसे कौन सा? गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ऐसा कोई आइटम है ही नहीं। बस एक आइटम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो याद रखिएगा, जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखे जाएगा, तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये खोजना है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है क्या। क्लेम देखो तो एडजस्टमेंट में कहीं क्लेम है क्या? अच्छा, मेरा ही वीडियो आ रहा है, वाह वेरी गुड, अपलोड हो गया, वेरी गुड। तो क्लेम है क्या? देखो तो कहीं क्लेम दिया है क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए? पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, नहीं, कहीं नहीं दिया, कहीं दिया ही नहीं है। यानी कोई क्लेम नहीं है। कोई क्लेम नहीं है मतलब ये पूरा का पूरा रिजर्व बच गया। पूरा का पूरा रिजर्व बच गया मतलब हम किसको देंगे? पार्टनर्स को दे देंगे। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, सी विल ब्रिंग 30,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। सी जो ना 30,000 लेके आ रहा है। कितना ला रहा है? 30,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, यानी कैपिटल और गुडविल दोनों। यानी 30,000 में वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी। मतलब 30,000 मतलब कैपिटल मत समझ लेना। क्या मतलब समझ लेना कि ये मत समझना कि 30,000 बस कैपिटल है ना। 30,000 में कैपिटल भी है और गुडविल भी है। अब कितना कैपिटल है कितना गुडविल ये हमको बताया नहीं गया है, बस इतना बोला है कि 30,000 आया, 30,000 में उसका कैपिटल भी है और 30,000 में उसका गुडविल भी है। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि कितना गुडविल होगा कितना कैपिटल होगा। अगला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस। अच्छा, अब गुडविल निकालना पड़ेगा जो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था। अब देखते हैं किस मेथड से निकालना। 3 ईयर परचेस दे दिया, नंबर ऑफ परचेस कितना दे दिया? 3 दे दिया। ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, अच्छा सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना पड़ेगा। ऑफ लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का एवरेज निकाल के सुपर प्रॉफिट से निकालना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर वाज 20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 20,000।
तो एवरेज प्रॉफिट दे दिया आपको कितना 20,000, ठीक है। एंड एवरेज प्रॉफिट दे दिया 20,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ कैन बी अर्न विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर 12,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया आपको कितना 12,000, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला निकालना पढ़ा था, चलिए हम पढ़ा ही देते हैं। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से ये था कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस था ठीक। लेकिन यहाँ पे हम पहले सबसे पहले हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया गया था बच्चा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो सेकेंड चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है 12 दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है, हाँ 12,000 टोटल, यानी सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 8,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 8,000 तो गुडविल निकाल लो। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ परचेस कितना दिया 3 दिया 24, यानी कितना है गुडविल 24,000। ये गुडविल किसका है बच्चा, नया पार्टनर का नहीं है, गुडविल फर्म का गुडविल है। तो नया पार्टनर जो भी आ रहा है उसका गुडविल निकाल लो, सी शेयर ऑफ गुडविल। ये गुडविल फर्म का है, पार्टनर का मत समझ लेना 24,000, क्योंकि ये जितना चीज़ है सबका किसका, ये फर्म का है ना। सी का शेयर कितना था 1/4 था, सी का शेयर देखो, सी को कितना शेयर दिया हमने 1/4, तो कितना हो जाएगा 4 6 24, यानी सी कितना गुडविल लेके आएगा 6,000। यानी जो 30,000 लाया था कैपिटल और गुडविल के लिए, तो 24,000 का उसका हो गया कैपिटल और 6,000 का हो गया उसका प्रीमियम फॉर गुडविल। बात समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। चलिए आगे। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000, अंडर वैल्यूड बाय, फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम दिखाई दी है, कम दिखा दिया गया गलती से। यानी फर्नीचर 20,000 है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 32,000, 12,000 अंडर वैल्यूड हो गया। अंडर वैल्यू मतलब कम दिखा दिया गया, घटा के दिखा दिया गया। ये बताओ अचानक से मुझे दिखेगा कि मुझे पहले सीट 20 दिख रहा था, अब मुझे दिखा रही है 12,000 कम दिखाया, यानी फर्नीचर कितना होना चाहिए मेरे पास 32। फायदा है कि नुकसान है बच्चा, फायदा है। तो फायदा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लिखेंगे हम, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर। फायदा कितने का है 12,000 का। बात समझ में, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो सीख लिया आपने कैसे बनाना है। अब आगे देखो, एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू का मतलब तक होता है, मैंने बताया था। स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000 तक रिड्यूस करना है। 15,000 था 13,000 तक कम करना है, यानी कितने का डिफरेंस हो गया, कितने का नुकसान 2,000 का नुकसान। अब ये 2,000 का नुकसान है तो नुकसान कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में, टू स्टॉक कितना 2,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखिए, प्रोविडेंट फंड टू बी रेज बाय 1,000, प्रोविडेंट फंड को 1,000 से रेज कर दो, बढ़ा दो। तो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, लायबिलिटी को अगर आप बढ़ाते हैं तो फायदा है कि नुकसान बच्चा, नुकसान टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 1,000 से बढ़ा दो, यानी 1,000 से नुकसान, लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड था, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड था। अनरिकॉर्डेड का मतलब लिखा ही नहीं गया था, लिखना ही भूल गए। ये बताओ अचानक से मेरे सर पे मुझे दिख रहा है लायबिलिटी है मेरे सर पे, तो ये फायदा है कि नुकसान, मुझे नुकसान है ना। पहले कितना दिखाया गया था रिटर्न 2,000, अब बोल रहा 8,000 अनरिकॉर्डेड है, लिखा ही नहीं गया, यानी टोटल क्रेडिटर 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000, और नुकसान कितने का हो रहा है 8,000 का। 8,000 का नुकसान हो रहा है, तो डेबिट साइड में टू क्रेडिटर्स कितना 8,000, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन ओवर बाय एन बी, जो आधा इन्वेस्टमेंट है ना वो ए और बी ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है बच्चा, ए और बी। इन्वेस्टमेंट का है वो है 12,000, 12 में से आधा वो ले जा रहा है ए एंड बी, पार्टनर है दोनों, इनकी मर्जी, ये ले जा रहे हैं आधा। बच गया कितना, आधा, आधा मतलब 6,000, 12,000 का आधा 6,000 ए एंड बी ले जाता, बचा कितना 6,000। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। एंड द रिमेनिंग वैल्यू एट 8,000, जो रिमेनिंग था यानी रिमेनिंग 6,000, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी 8,000। फायदा है, बढ़ा कितने से 2,000 से, ठीक, बाय इन्वेस्टमेंट।
कितना 2000। अब इसको हम कर देते टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 14,000, 14, 8, 10, 11 यानी 3,000। ये हो गया तुम्हारा गेन। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, हम ये पुराने पार्टनर को ही देंगे, नए पार्टनर को नहीं देंगे। और पुराने पार्टनर को किस रेशियो में देंगे? हम पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में देंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके। 3,000 है, ठीक है बच्चा, 3,000 है। तो ये बताओ 3,000 और रेशियो कितना था इनका? पुराना रेशियो कितना था? 5:3, यानी 3,000 को डिवाइड कर दो 8 से, ठीक है, डिवाइड बाय 8, आपका 375 आ रहा है। 375 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इंटू 5, 1875, फिर इंटू 3, 1125। ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को हम अभी कैपिटल है ना, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड, जब भी घटेगा डेबिट साइड। ये सारा चीज़ तो मैंने पढ़ा रखा है पहले से। आप लोग अगर स्टार्टिंग से आपने वीडियो देखा होगा ना, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब पहले देखो, ए का कैपिटल कितना है? 40, बी का कितना है? 30, ठीक है। ए का कैपिटल है तुम्हारा 40,000 और बी का है 30,000, ठीक। दूसरा चीज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं पढ़ा था 4,000 पढ़ा था। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना पड़ा था? 4,000। अब ये 4,000 को हम लोग क्या करेंगे? ए और बी में बांट देंगे। 4,000 का कितना हो जाएगा? 2,500, 1,500। पुराने रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना बच्चा? पुराने रेशियो में। क्लियर? अब दूसरा चीज, नया पार्टनर क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया, ठीक। कितना कैपिटल आया? यहाँ बैंक लिखा ना, तो हम लोग बैंक लिखेंगे। कैपिटल कितना लेके आया? 30,000 लाया था कैपिटल और गुडविल दोनों मिला के, और लेकिन 30 में से 24 कैपिटल है, 6,000 क्या है तुम्हारा? गुडविल। चलिए बाई बैंक 30 लाया था, लेकिन 30 में 24,000 ही कैपिटल है, बाकी तो गुडविल है। अब गुडविल क्या करेंगे हम लोग? पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे। पुराना पार्टनर कौन? ए और बी। ये किस रेशियो में सेक्रीफाइस किए थे? इक्वली किया था ना, 1:1 में। तो यानी इक्वली ही इनको हम लोग क्या कर देंगे? 3,000 रुपया दे देंगे। बात समझ में आ गया? अब एक और चीज बच रहा है कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था, तो ये भी तो पार्टनर्स को मिलेगा। कितना कितना का प्रॉफिट था? 1,875, 1125। हाँ, क्लियर? अब देखो, एक इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। इन्वेस्टमेंट का बोला था कि 12,000 का था, जिसमें से आधा कौन ले गया? ए और बी ले गया। ए एंड बी ले गया किसमें? पीएसआर में। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में। किस रेशियो में? 5:3 में। तो 6,000 कौन ले गया? ए और बी। तो इन्वेस्टमेंट ले गया है, तो इनके खाते से अमाउंट माइनस होगा कि नहीं होगा? ए और बी के खाते से। तो 6,000 ले गया है, तो कितना कितना माइनस होगा? 3,775, सॉरी 50, 2,250। देखना कैलकुलेट करके, सही है? 3,750, 2,250। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम लोग कर देंगे क्लोज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्लोज। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है 24,000, ये हो गया आपका 24,000। क्लियर है? अब बाकी देख लीजिए। बी का देखिए, पहले कितना है? 30,000 प्लस 1,500, ठीक, प्लस 3,000 प्लस 1,125, कितना हो गया? 35,625। 35,625 माइनस 22,000, 22,050, 33,375। ठीक है। अब ए का देख लो, 40,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000 प्लस 1,875, 47,375, 47,375 माइनस 3,750, 43,625। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, यानी बैलेंस सीडी। बात समझ में आ गया? 43,625
33,375 एंड 24,000। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चा समझ में आ गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट ना एक बहुत ही आसान चीज़ है ना। बैलेंस शीट ना क्या, कॉपी एंड पेस्ट। क्या है बच्चा? कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी करो और पेस्ट करो। तो क्वेश्चन देख लो आप पहले। सबसे पहले यहाँ देख लो एसेट में मशीन 18,000। मशीन में कोई दिक्कत हुआ था बच्चा? मशीन में कोई दिक्कत नहीं हुआ था, तो मशीन एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक, मशीन कितना लिखा जाएगा? सीधे मशीन 18,000 मशीन लिखा जाएगा 18,000। इन्वेस्टमेंट था बैलेंस शीट में 12,000 का, 12 में से 6 चला गया, जो 6 बचा था उसका वैल्यू तो बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था? 8,000 बताया गया था। ठीक, उसके बाद फर्नीचर साफ साफ बताया गया था कि फर्नीचर का वैल्यू 12,000 से कम दिखाया गया, यानी फर्नीचर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 32,000। स्टॉक कम करा दिया गया था, 15 से कितना कर दिया गया था? 13 कर दिया गया था, यानी स्टॉक का वैल्यू अब 13,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चलो पहले फर्नीचर का देख लो। फर्नीचर का कितना बोला था? फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। 12,000 से कम दिखाया गया, 20,000 दिखा रहा है, 12,000 से कम दिखाया गया, यानी फर्नीचर का वैल्यू कितना होगा? 32,000। तो फर्नीचर का वैल्यू डाल दो 32,000। फर्नीचर 32,000। ठीक, अब दिखा दो स्टॉक का। स्टॉक का 13,000 होगा। अब देख लो क्यों 13,000 होगा? क्योंकि साफ साफ बताया गया था कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000। 13,000 तक कम कर दिया गया, 15,000 13,000 तक कम कर दिया, यानी स्टॉक की करंट वैल्यू कितनी है? 13,000। अब डेटर की बात हो रही है 15,000। डेटर में तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो डेटर एज इट इज लिख दिया जाए। जिसमें कोई ना वैल्यू घटा ना बढ़ा तो वो एज इट इज लिख दिया जाएगा 15,000। अब बैंक में ना आपके पास पहले से 6,000 पड़ा था बैलेंस शीट में, और नया पार्टनर 30,000 लेके आया, यानी टोटल पैसा कितना आ गया? 36,000। ठीक है, बैंक में 6,000 पड़ा था, 30,000 नया पार्टनर लेके आया, 36,000 हो गया। डेटर में पहले से कितना पड़ा? 15,000। अब चलो इधर में ना वर्कमैन कंपनसेशन जब तो आपने बांट दिया, इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं, अब इसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्रेडिटर तो पहले 2,000 का था, बोला गया था क्रेडिटर 2,000 का था, उसमें ये भी बोल दिया गया देखो क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000। 8,000 अनरिकॉर्डेड था, लिखा ही नहीं गया था, यानी पहले से 2,000 8,000 नहीं लिखा गया, यानी कितना हो गया? अब क्रेडिटर हो गया तुम्हारा 10,000 का। ठीक है बच्चा, क्रेडिटर्स हो गया तुम्हारा 10,000 का। क्लियर? उसके बाद प्रोविडेंट फंड 10,000 का था। प्रोविडेंट फंड के बारे में एडजस्टमेंट था। प्रोविडेंट फंड को रेज हुआ कितने? 1,000 से। देखो जो चीज़ रीवैल्यूएशन में आ गया ना, वो चीज़ बैलेंस शीट में गड़बड़ाएगा। ठीक है, जो चीज़ रीवैल्यूएशन में आ गया वो चीज़ बैलेंस शीट में गड़बड़ाएगा। प्रोविडेंट फंड कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 1,000 दिखा रहा है। स्टॉक जितना चीज़ में यहाँ पे फर्नीचर में, इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक में, ये जितना चीज़ में गड़बड़ हुआ है, वैल्यू ऊपर नीचे हुआ है, उसी चीज़ का वैल्यू हमको चेंज करना बैलेंस शीट में। बाकी तो एज इट इज आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। बात समझ में आया? क्या था यहाँ पे हम लोग का? प्रोविडेंट फंड 10 था, 11 हो गया। प्रोविडेंट फंड 1,000 से बढ़ गया था, यानी हो गया 11,000। अब लिख देंगे हम कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। सी का तो 24,000 था। ठीक, बाहर ही लिख दो, सीधे बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24,000 था, और ए का था 43,000, ए का है 43,625, ए का है 43,625, और बी का है, ये कहाँ चले गए? बी का है 33,375, 33,375। चलो अब देखते हैं बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। बैलेंस शीट टैली होगा मतलब आंसर सही है, नहीं होगा मतलब आंसर गलत है। तो लेट्स सी, पहला लायबिलिटी में 10,000 प्लस 11,000 प्लस 43,625 प्लस 33,000 3,375 24,000 1,22,000। अब दुआ करो कि उधर भी 1,22,000 आ जाए। 18,000 प्लस 8,000 प्लस 32,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000, हाँ 1,22,000। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री को लेकर। किसको लेकर बचा? जर्नल एंट्री को
दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है जनरल एंट्रीज से, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग करेंगे जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2025, ठीक है, 31 मार्च 2025 ऑफ ए एंड बी हु आर इन पार्टनरशिप एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/5, 3/5 एंड 2/5। 3/5 का मतलब 3/5 और 2/5, 5/5 सेम है, यानी रेशियो कितना हो गया 3:2। घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने पहले ही बता चुका था कि सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ लेना। बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है क्या जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको पहले मार्क कर लो। क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ ये पहला आइटम दिख गया। आउटस्टैंडिंग बिल, चलो लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर का ही होता है। किसका होता है, डेटर का। यहाँ एक चीज नहीं लिखा हुआ है, स्टॉक 1,25,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो डेटर का होता है, ठीक, डेटर का प्रोविजन बना कर रखा हुआ है कि 40,000 का नुकसान हो सकता है। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, चलो फ्री और प्रीमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, बैंक, स्टॉक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और मैंने बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब भी आप देख लो तो दूसरा चीज, पहला चीज तो ये करो कि उसका क्लेम है या नहीं, ये देखो क्लेम है, एडजस्टमेंट देखो कहीं क्लेम, WCR, हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 20,000, कितना 20,000, 20,000 का एस्टिमेट हुआ, यानी रिजर्व में है 60 और क्लेम हो गया कितना 20, यानी 20 चला गया क्लेम में, बचा कितना 40 किसको देंगे हम, पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर को, पुराने रेशियो में, ठीक है। अब देखो सी इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2025 ऑन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एज अंडर, ठीक है। सी विल ब्रिंग 60,000, सी कितना लेके आएगा 60,000, क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, 60,000 कैपिटल लेके आएगा, 48,000 गुडविल लेके आएगा, ठीक है। कितने शेयर के लिए 2/7, यानी इसको शेयर कितना दे दिया 2/7। अब हमको रेशियो भी निकालना पड़ेगा। देखो तो नीचे रेशियो दिया है क्या, पीपीएस जनरल एंट्री एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो चलो पहले न्यू रेशियो निकालते हैं, फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनका पहले से रेशियो था 3:2, सी आ गया 2/7 के लिए, ठीक। अब 2/7 सी को दिया गया, सी ने ये 2/7 कहाँ से लिया, कैसे लिया नहीं बताया गया, तो कौन सा केस है बच्चा, रिमेनिंग शेयर वाला केस है बच्चा, कौन सा, रिमेनिंग शेयर वाला। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/7, ठीक। तो न्यू रेशियो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ए का, बी का और सी का। सी का तो ऑलरेडी 2/7 है और 5/7 ए और बी बांटेंगे आपस में, तो ए का पुराना रेशियो कितना 3/5, बी का कितना 2/5, ये सारा चीज़ तो पढ़ा चुका हूँ। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, यहाँ पे भी हमको चाहिए 35, तो 7 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, ठीक है। यानी न्यू रेशियो कितना आ गया 15:10:10। तो 5 से फिर से कर सकता है, 5 3 जा 5 2 जा 5 2 जा, यानी न्यू रेशियो हो गया आपका 5 3:2:2। यानी क्वेश्चन में ना जब बोल दिया जाएगा ना तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में भी ये गलती मत करिएगा, बोला है तो आपको निकालना पड़ेगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग केस है, रिमेनिंग केस में ओल्ड रेशियो को ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। निकाल के देखो तब भी यही आएगा, निकालोगे तब भी यही आएगा, ओल्ड माइनस निकाल लो, आंसर वही आना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और वैसे जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोल दिया गया, क्या बनाने के लिए बोल दिया गया, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी बैलेंस शीट वाला आइटम है पहले उसकी जर्नल एंट्री बनती है, मतलब एक प्रोसीजर मैंने बताया था। तो जो भी बैलेंस शीट में उसका पहले एंट्री बनाओ, उसके बाद रीवैल्यूएशन वाले का एंट्री बनाओ, उसके बाद आप नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री बनाओ, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में गुडविल पेड बाय सी, यानी सी जो गुडविल लेके आ रहा है टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट करना है, यानी क्रेडिट खाते में डालना है, किसके, पार्टनर्स के, ए एंड बी के, किस अकाउंट में, लोन अकाउंट में, यानी अब कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना, उनके लोन अकाउंट में डालना है। यानी जो एंट्री हम लोग पास करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यही करता था ना। तो कैपिटल नहीं लिखना, अब हमको लिखना है क्या, लोन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड किया, क्वेश्चन बोला है कि कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा, तो उसको लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तीसरा पूरा ऑल डेटर्स आर गुड, सारा डेटा गुड हो गया, यानी डेटर में आपने प्रोविजन बना के रखा था 40,000, आपको डाउट था कि 40,000 पैसा डूब सकता है, अब बोल रहे ना नहीं डूबेगा, गुड है, पैसा मिल सकता है, यानी फायदा है, एक हम प्लस का साइन डाल देते हैं, ठीक, डिवल्यूशन में फायदा। फ्री होल्ड प्रीमिसेस इज अंडर वैल्यूड, फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितना है 1,70,000, अंडर वैल्यूड मतलब इसका वैल्यू बहुत कम दिखाया गया, कितने से कम दिखाया गया 50,000 से, यानी इसकी वैल्यू 50,000 ऐड कर दो, इतना ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक, यानी 2,20,000 होनी चाहिए थी, 1,70,000 दिखाया, 50,000 से कम दिखाया। अब अचानक से आपको दिख रहा है कि कम दिखाया, यानी फायदा है कि नहीं,
फायदा है कि नहीं? जिसकी औकात 2,20,000 की, उसका हम दिखा रही है 1,70,000, अब पता चल रही है 50,000 से कम दिखाया गया उसकी वैल्यू, आपको वैल्यू तो बढ़ रहा है ना उसका अब तो फायदा हुआ। मशीन एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 5,000। मशीन एंड प्लांट जो है ना वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दिखा दिया गया, औकात से ज्यादा दिखा दिया गया, हकीकत में उतना नहीं है जितना दिखाया गया है। तो ये बता फायदा कि नुकसान? नुकसान। तो नुकसान इसमें माइनस फिगर कर दो, ठीक। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, इसको पे करना है, इसका पैसा देना। ये रिवैल्यूएशन का आइटम है नहीं, रिवैल्यूएशन में वही आइटम आता है जिसकी वैल्यू बढ़ती है या जिसकी वैल्यू घटती है। ये तो हम सीधे पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फर्म से पैसा जा रहा है, तो इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या लेते हैं? जिसका वैल्यू बढ़ा, जिसका वैल्यू घटा, एसेट्स का एलएलटी का वैल्यू बढ़ा या घटा। लेकिन यहाँ तो बढ़ा घटा नहीं, ये तो पूरा खत्म ही हो गया। इसको हम इसको हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, पेड ऑफ, ठीक है। स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड एट 10%, स्टॉक को डिस्काउंट करना है कितना परसेंट से? 10% से, तो ये भी नुकसान है, माइनस फिगर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले आप लोग डेट लिख लीजिएगा, जो भी डेट होगा उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला वर्कमैन कंपनसेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बैलेंस शीट वाला आइटम है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है रिजर्व में? 60,000। 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना क्लेम हो गया? 20,000 का, ठीक। बचा किसको दे देंगे हम? पार्टनर्स को। ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। बच कितना गया? 40,000। 40 बच गया, रेशियो कितना? 3:2, 5, 8 3 24, तो यहाँ 24,000, 8 2 16, यहाँ 16,000, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? 40,000 बचा, 40,000 हम ए और बी बांट देंगे उनके पुराने रेशियो में, ठीक। अब दूसरा चीज़, बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है जिसका एंट्री होना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो चलो बैलेंस शीट का एक ही था, उसका काम खत्म, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन में देखो कहाँ का आपने मार्क किया, यहाँ एक प्लस मार्क किया है, एक प्लस मार्क यहाँ पे किया आपने, एक प्लस मार्क यहाँ किया, ठीक। और उसके बाद माइनस मार्किंग कहाँ किया? एक माइनस मार्किंग यहाँ पे किया हुआ है और एक माइनस मार्किंग ये स्टॉक के लिए किया हुआ आपने, ठीक। ये दो जगह माइनस मार्किंग हो रहा है, ठीक। तो प्लस वाला फ़ायदा है, माइनस वाला नुकसान है। चलिए, तो प्लस वाला फ़ायदा है, माइनस वाला नुकसान है। तो फ़ायदा किसमें किसमें हो रहा है? डेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गायब हो रहा है और फ्री होल्ड प्रीमिसेस बढ़ रहा है, ठीक है। फ़ायदा होता है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, फिर फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितने से बढ़ा? एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड लिखा जाता ना, और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट साइड लिखा जाता। लायबिलिटी कितने से घटा था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 40,000 से, यानी टोटल फायदा हो रहा है 90,000 रिवैल्यूएशन में। अब नुकसान किस में है? नुकसान भी देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, पहला नुकसान तो स्टॉक में था, ठीक है। दूसरा नुकसान किस में हो रहा था? एक तो स्टॉक में हो रहा था 10% का, और मशीन कितना? 5,000 का। मशीन एंड प्लांट है 5,000 का, और स्टॉक 1,25,000 है, इसका 10% यानी 12,500, टोटल हो गया 17,500, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन का एंट्री पास करते समय आपको एक एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट पास करना पड़ता है, ये आपको बताया था प्रॉफिट या लॉस का। तो देखो फायदा यहाँ पे 90,000 का फायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन में, और नुकसान कितना हो रहा है? 17,500 का। अल्टीमेटली गेन ही हो रहा है ना, तो गेन कितने का हो रहा है? देखो 72,500 का गेन कितने का हो रहा है बच्चा? 72,500 का। तो 72,500 का फायदा हम किसको बांट देंगे? पार्टनर को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 72,500 का फायदा हम ए और बी को बांट देंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे? पुराने रेशियो में। पुराना रेशियो कितना है आपका? 3:2, तो 43,500 एंड 29,000। तो यहाँ तक था आपका काम किसका? यहाँ तक हो गया आपका काम तमाम। किसका? रिवैल्यूएशन के एंट्री का। किसका? रिवैल्यूएशन के एंट्री का काम तमाम हो गया यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैलेंस शीट का काम तमाम, रिवैल्यूएशन की एंट्री खत्म।
अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी विल बी पेड ऑफ। पेड ऑफ मतलब इसका पेमेंट होगा, पेमेंट होगा यानी लायबिलिटी घट रही है, तो लायबिलिटी जब भी घटती है तो किधर लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिट, और फॉर्म से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज और पैसा जा रहा है, यानी एसेट्स घट रहा है किस साइड, क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग बिल कितने का था, आउटस्टैंडिंग बिल था सर 2000 का, तो 20,000 लिख दो, यहाँ तक कहानी खत्म। अब हम लोग शुरू करते हैं नया पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, कितना गुडविल लेके आ रहा है, नया पार्टनर 60,000 लेके आ रहा है, 48,000 लेके आ रहा है, 60 और 48, 60,000 कैपिटल ला रहा है, 48,000 गुडविल ला रहा है, यानी टोटल 1,08,000 लेके आ रहा है। और बताया गया था कि गुडविल जो पार्टनर लेकर आएगा वो इस बार उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं, इस बार उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया जाएगा। कहाँ जाएगा, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी 48,000 जो है उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखो, पेडेड टू द लोन अकाउंट, कहाँ लिखा है, लोन अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 28,800, 19,200, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यही था आपका जनरल एंट्री। कोई दिक्कत इसमें, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 6 मार्क का क्वेश्चन देखो, फॉर्मेट में भी आ सकता है बच्चा, और फॉर्मेट में तीनों नहीं आएगा, ये नहीं कि बैलेंस शीट भी आ जाएगा। फॉर्मेट में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ सकता है, या फिर रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस देकर, ऑलरेडी देकर पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे, 3 नहीं आएगा। और या ऑप्शनल में आपके पास जनरल एंट्री रह सकता है। तो आपको जो समझ में आया बेटर है वही करिएगा। फॉर्मेट समझ में आ रहा है या जनरल एंट्री, मेरे हिसाब से जनरल एंट्री करिएगा, जनरल एंट्री बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ याद नहीं रखना है कि किसका वैल्यू कहाँ चेंज करना है। बात समझ में आ रहा है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिए और बताइएगा कैसा लगा। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो होमवर्क तो मुझे चाहिए एक बार कमेंट में, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूँ एक क्वेश्चन आप लोग को, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए। और इस क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में ना करंट अकाउंट दे दिया बच्चा, देखो करंट अकाउंट दिया। करंट अकाउंट देने का मतलब अब जो भी चीज़ आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, अब वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा बच्चा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। इस बात का ध्यान देगा, जो भी चीज़ आप देंगे उनका करंट अकाउंट में, नॉट कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग पहले सबसे पहला चीज़ कमेंट में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन कितना है, गेन है या फिर लॉस कितना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना कितना है, एक्स का, वाई का, जेड का, और बैलेंस शीट का टोटल कितना है, ये इस तरीके से कमेंट कीजिएगा। रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस कितना, पार्टनर्स कैपिटल का एक्स और वाई का, एक्स का कैपिटल कितना, वाई का कैपिटल कितना, जेड का कैपिटल कितना, और बैलेंस शीट का टोटल कितना हो रहा है, ये कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। थैंक यू सो मच।